नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वैदिक गणित के अंदर नवांक व एकादशांक विधि जो कि उत्तर जांचने की विधि है। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नवांक विधि। नवांक विधि से उत्तर जांचने का मतलब हमने उत्तर निकाल लिया पर वो सही है या नहीं है, इसलिए भाग के लिए नवांक विधि का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो नवांक विधि में मैंने 4283 में 7 का भाग देते तो भागफल 611 आता है और शेषफल 6 आता है। तो अब हमें ये निकालना है कि इसका उत्तर ये सही है या नहीं है, कि भागफल और शेषफल सही है या नहीं है। नवांक विधि, ये हम सबसे पहले नवांक विधि से करेंगे। नवांक विधि में क्या है, 9 अंक, 9 यानी इस विधि के अंदर हम आधा लेंगे, क्या 9, आधा 9 मानकर हम इसको करेंगे, आधा बराबर 9 लेंगे। तो हमें सबसे पहले इनके बीजांक निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें भाज्य के बीजांक निकालने पड़ेंगे, फिर भाज्य के, फिर भागफल के और फिर शेषफल के। भाज्य के बीजांक निकालने के लिए हमें इन सब का जोड़ करेंगे पहले। तो हम सबसे पहले भाज्य का बीजांक निकालेंगे। भाज्य का बीजांक, तो हम भाज्य का बीजांक इस नवांक विधि में ऐसे निकालेंगे कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। 4 + 2 + 8 + 3, यहाँ पे 4283 है। इन सभी को अंकों को आपस में जोड़ देंगे और फिर बाद में नवांक आधा 9 माना, इस भाज्य के अंदर हम 9 माइनस कर देंगे। तो हम इनको जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 - 9, 17 - 9 होता है बराबर 8। अब हम आगे निकालेंगे किसका बीजांक, भाज्य का बीजांक निकालने के लिए -9 करते हैं, बाकी सब के अंदर हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। अब हम निकालेंगे भाज्य का बीजांक। भाज्य का बीजांक, भाज्य का बीजांक क्या है, 7। अब हम निकालेंगे भागफल का बीजांक। भागफल का बीजांक, भागफल का बीजांक क्या है, 6 + 1 + 1, 6 + 1 + 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8। अब निकालेंगे शेषफल का बीजांक। शेषफल का बीजांक क्या है, 6। शेषफल का बीजांक, तो शेषफल का बीजांक हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब हमें एक सूत्र याद रखना है, सूत्र है कि भाज्य का बीजांक, भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक, भाजक का बीजांक इंटू भागफल का बीजांक, भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक। अब हमारे पास सबसे पहले भाज्य का बीजांक क्या है, भाज्य का बीजांक हमारे पास आया 8, तो अब इसको हम 8 यहाँ पे लिख देंगे बराबर भाजक का बीजांक हमारे पास क्या है, भाजक का बीजांक हमारे पास 7 है, तो हम 7 लिख देंगे, इंटू है तो इंटू लगा देंगे। फिर यहाँ पे भागफल का बीजांक, भागफल का बीजांक क्या है 8, तो यहाँ पे 8 लगा देंगे। फिर प्लस है, प्लस शेषफल, शेषफल का बीजांक क्या है, शेषफल का बीजांक हमारे पास 6 है। तो अब आगे करेंगे, तो आगे करते हैं, तो 8 का 8 लिख देंगे। फिर 7 × 8 कितना होता है, 7 8 56, 56 + 6 कितना होता है, 56 और 6 कितना होता है, 56 और 6 62। अब यहाँ पे हम बीजांक निकाल रहे हैं, तो बीजांक का मतलब आपस में जोड़ना, तो 8 और 8 का 8 ही होता है, और यहाँ पे 6 और 2 को जोड़ते हैं, 6 + 2, 6 + 2 हम यहाँ पे बीजांक निकाले, तो बीजांक का मतलब जोड़ेंगे, तो 6 + 2 कितना हो गया 8, तो 8 बराबर 8, यानी कि हमारा ये उत्तर सही है, उत्तर सही है। तो दोस्तों अब हम एकादशांक विधि करेंगे। एकादशांक विधि में क्या होता है कि विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग और माइनस सम स्थानों का योग, यानी कि विषम स्थान और सम स्थानों
का योग का अंतर निकाल कर हम इसमें बीजांक निकालेंगे। तो देखते हैं बीजांक इसमें कैसे निकालते हैं। तो अब हम सबसे पहले भाज्य का बीजांक निकालेंगे। तो भाज्य का बीजांक पहले तो हमें सम स्थानों का विषम स्थानों का योग करना पड़ेगा। भाज्य का बीजांक, तो यहाँ पे विषम स्थान यहाँ पे कौन सा है, एक तो 9 विषम स्थान है, तो अब ये 9 लिख दिया, प्लस और विषम स्थान कौन सा, ये विषम, ये सम और ये विषम हो गया। तो विषम स्थान एक 7 हो गया, तो हम इस 7 का योग कर लेंगे। फिर हमें अंतर निकालना है सम स्थानों का, विषम स्थानों का अंतर माइनस सम स्थानों का करेंगे, तो माइनस का माइनस लिख देंगे। अब सम स्थानों का योग करेंगे, तो सम स्थान ये विषम है तो ये सम हो गया, सम स्थान है एक तो 8 प्लस एक सम स्थान है 6, तो अब इस 6 का भी योग कर लेंगे। तो अब आगे करते हैं, तो 9 और 7 होते हैं 16 माइनस 8 और 6 होते हैं 14, तो 16 माइनस 14 बराबर 2। तो भाज्य का बीजांक हमारे पास आ गया 2। अब हम निकालेंगे भाजक का बीजांक, भाजक का बीजांक भी इसी तरह निकालेंगे। तो भाजक का बीजांक, तो भाजक का बीजांक निकालेंगे, तो हमारे पास भाजक के बीजांक में विषम संख्या है 2 माइनस सम संख्या हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे। 2 में से 1 गया, 1 बचा पीछे। अब हम भागफल का बीजांक निकालेंगे, तो भागफल का बीजांक भी इसी तरह निकालेंगे। भागफल के बीजांक में हमारे पास विषम संख्या एक तो 5 और एक फिर ये 5, तो 5 प्लस 5 माइनस सम स्थान ये है सिर्फ 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। 5 और 5 10, 10 माइनस 6 होता है 10 माइनस 6 4, तो हमारे पास भागफल का बीजांक आ गया 4। अब हम शेषफल का बीजांक निकालेंगे, तो शेषफल का बीजांक हमारे पास 9 है, तो 9 ही लिख देंगे। अब हमें वो सूत्र काम लेना है जो हमने रवांग विधि में काम लिया था कि भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक इंटू भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक। तो अब हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे, तो भाज्य का बीजांक हमारे पास क्या है, भाज्य का बीजांक बराबर 2, तो अब यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर हम भाजक का बीजांक लिखेंगे, भाजक का बीजांक हमारे पास है 1, तो 1 लिख देंगे। 1 इंटू भागफल का बीजांक हमारे पास 4 है, तो 4 लिख देंगे, प्लस शेषफल का बीजांक हमारे पास 9 है, तो 9 का 9 लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर 2 का 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 इंटू 4 प्लस 9, 4 प्लस 9, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 4 और 9 कितने होते हैं 13। अब यहाँ पे 13 का बीजांक निकालते हैं, तो 13 यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे। 13 का बीजांक निकालते तो यहाँ पे विषम स्थान तो 3 है माइनस सम स्थानों का योग, सम स्थान हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, तो हमारा ये उत्तर सही है। ये दूसरी विधि एकदशांक विधि, इसमें भी हमारा उत्तर सही आ रहा है, उत्तर सही है। ये उत्तर जांचने की विधि है, इससे हम आसानी से बहुत ही जल्द उत्तर का 4 अनुप्रयोग। स्वामी कृष्ण भारती ने अपने 4 अनुप्रयोग दिए। 4 अनुप्रयोग में बताया कि x का मान किस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं, पर हमें 4 सूत्र याद करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम एक सूत्र से ही हम चारों सूत्र का काम कर सकते हैं। तो ये सूत्र है कि ax प्लस बी और cx प्लस डी हो, तो अब x निकालने के लिए d माइनस बी और a माइनस सी, इस सूत्र से ही हम चारों अनुप्रयोगों को करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण है 2x प्लस 3 बराबर 4x प्लस 5। इसमें हम लेते हैं तो a हमारे पास हो गया 2, x हो गया हमारे पास x और प्लस b हो गया हमारे पास 3 और बराबर c हमारे पास हो गया 4 और d x हो गया हमारे पास x और प्लस d हमारे पास हो गया 5। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो इस स्वामी कृष्ण भारती के सूत्र के प्रयोग करने से हम x का मान निकालेंगे। तो x बराबर d हमारे पास क्या है, d हमारे पास 5 है, तो हम 5 लिख देंगे, माइनस b हमारे पास है कितना, b हमारे पास 3 है, तो 3 बटा
ए हमारे पास कितना है 2, 2 लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे, सी हमारे पास कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। तो x बराबर 5 में से 3 गए 2 और 2 में से 4 गए माइनस के 2, 2 से 2 कट गए, माइनस का 1 पीछे रह गया, तो x बराबर -1। इस प्रकार हम कितनी भी बड़ी संख्या का x का मान निकाल सकते हैं। हम उदाहरण नंबर 2 को करेंगे, तो उदाहरण नंबर 2 को हमें इस सूत्र के लायक बनाना पड़ेगा। सूत्र के लायक बनाने के लिए हमें पहले तो इस कोष्ठक को खोलना पड़ेगा। कोष्ठक खोलने के लिए हमें पहले इस x को इस पूरे पद से गुणा करना पड़ेगा। तो x को x + 3 से गुणा करेंगे, फिर हम इस +2 को इस पद से गुणा करेंगे, +2 को x + 3 से गुणा किया, फिर हम इसी प्रकार इधर भी करेंगे, x को इस पूरे पद से गुणा करेंगे, तो x को इस पद से गुणा करते हैं तो x + 5 और इधर +4 है तो +4 को गुणा करेंगे हम x + 5 से, x + 5 से। तो अब हम यहाँ पे इस कोष्ठक को खोलते हैं, x × x होता है हमारे पास x² प्लस x × 3 होता है 3x प्लस 2 × x होता है 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 6। इसी प्रकार इधर भी करेंगे, x × x x² प्लस 5 × x 5x प्लस 4 × x 4x प्लस का 5 का 4 × 5 20। तो अब हम यहाँ पे इधर भी x² है, इधर भी x² है, x² से x² कट गया, फिर हम इधर करेंगे 3x + 2x, 3x + 2x, 3x + 2x कितने होते हैं 5x, 5x + 6। इधर हमारे पास 5x + 4x, 5x और 4x 9x प्लस 20, प्लस के 20 है तो 20 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया और ये d हो गया और ये x का x। तो इस सूत्र के अनुसार हम यहाँ पे करेंगे, तो x बराबर यहाँ पे d हमारे पास आ रहा है 20, तो d हम लिख देंगे 20 माइनस b हमारे पास आ रहा है 6, तो हम 6 लिख देंगे, बट्टे में a हमारे पास यहाँ पे 5, तो यहाँ पे a बराबर 5 लिख देंगे, माइनस c हमारे पास 9 है तो 9 लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे 20 में से 6 गए तो हमारे पास रहे 14 और 5 में से 9 गए -4। अब -4 लगे, इसको हम काटते तो 7 और यहाँ पे 2, तो ये 7 बट्टा -2, या ऐसे भी लिख सकते हैं -7 बट्टा 2। ये हमारे यहाँ पे x का आंसर। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये स्वामी कृष्ण भारती का दूसरा अनुप्रयोग है, लेकिन हम इस एक अनुप्रयोग से ही चारों अनुप्रयोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस अनुप्रयोग में हमें सबसे पहले तो वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो वज्र गुणा करेंगे तो हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करते तो 5 × 2x + 3 बराबर 2 को इस पूरे पद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4x + 5। तो अब इस कोष्ठक को खोलते हैं, तो 5 × 2 कितना होता है 10, 10 का 10 x प्लस 5 × 3 15 का 15 बराबर 2 × 4 हमारे पास 8 होता है और x का x लिख देंगे प्लस 2 × 5 होता है 10। अब ये इस सूत्र के लायक बन चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास a तो हो गया 10, x का x हो गया प्लस b हमारे पास हो गया 15 और c हमारे पास हो गया 8 और ये x का x प्लस d हमारे पास हो गया 10। तो हम इस सूत्र के अनुसार करेंगे, तो x बराबर पहले d लिखेंगे, तो d हमारे पास क्या है 10 का 10 लिख देंगे, माइनस b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 15 तो 15 लिख देंगे, बट्टे का बट्टा, और a हमारे पास है कितना 10 तो 10 लिख देंगे। c हमारे पास कितना है, c हमारे पास 8 है तो -8 लिख देंगे। तो 10 में से 15 गए माइनस के, तो माइनस के 5 और 10 में से 8 गए 2, तो यहाँ पे इसका उत्तर आ रहा है -5 बट्टा 2, यानी कि x बराबर 5 बट्टा 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम स्वामी कृष्ण भारती के चौथे अनुप्रयोग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इस एक अनुप्रयोग को लेकर ही हम सभी क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करते हैं तो 2 को x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + 4 से मल्टीप्लाई हो गया बराबर 3 को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 को x + 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × x हो गया 2x प्लस 4 × 2 हो गया 8 बराबर 3 × x हो गया 3x और 3 × 3 हो गया 9। तो अब यहाँ पे हमारे पास वही सूत्र की प्रयोग हो रहा है। तो इस सूत्र के अंदर हमारे पास a हो गया 2
x का x प्लस b हो गया 8 और c हो गया 3, x का x हो गया और d हो गया 9। तो ये सूत्र पूरा प्रयोग लेंगे, तो इस सूत्र का प्रयोग लेके हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के x बराबर b हमारे पास कितना आया 9 आया, तो हम 9 लिख देंगे, माइनस का b लिख देंगे, b माइनस b हमारे पास 8 है तो 8 लिख देंगे, बराबर गट्टे के अंदर a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2 तो 2 का 2 लिख देंगे। फिर हमारे पास c है, c बराबर 3 है तो -3 कर देंगे। फिर यहाँ पे 9 में से 8 गए 1 और 2 में से -3 गए तो -1। तो यहाँ पे उत्तर आ रहा है -1, बट्टे में कुछ रखो या ना रखो, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं -1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी प्रकार हम इस उदाहरण को करेंगे। ये उदाहरण भी स्वामी कृष्ण भारती के चौथे अनुप्रयोग में। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इस पद को वापिस ऐसे कैसे लिख देंगे, x प्लस 3 बराबर हम इसको क्या करेंगे, इस प्लस पूरे पद को हम इधर भेज देंगे। इधर भेजेंगे तो हमारे पास इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3 बट्टा x प्लस 5। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वापिस। तो 4 को x प्लस 5 से करते हैं तो 4 इंटू एक्स प्लस 5, फिर हम बराबर का बराबर लिख देंगे, -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 x प्लस 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x का 4x लिख देंगे, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, और इधर -3 को x से गुणा करेंगे तो -3x प्लस प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और 3 इंटू 3 9 का 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम स्वामी कृष्ण भारती का चौथा अनुप्रयोग उपयोग में लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 हो गया, b हमारे पास 20 हो गया, x का x हो गया, c हमारे पास -3 है, x का x है, d हमारे पास -9 है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो x बराबर d हमारे पास क्या है -9, तो d हमारे पास -9 है तो -9 लिख देंगे, माइनस का b हमारे पास क्या है 20, तो b हम 20 लिख देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 4 है तो 4 लिख देंगे, ये क्वेश्चन का माइनस, और c हमारे पास क्या है -3, तो यहाँ पे हम -3 लिख देंगे। तो अब आगे करते हैं, तो -9 और -20 माइनस के 29, और यहाँ पे 4, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 हमारे पास हो, तो x बराबर माइनस के 29 और 4 प्लस 3 हमारे पास क्या हो गया 60। तो ये हमारा x का आंसर है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का x का मान इस अनुप्रयोग से निकाल सकते हैं।